नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रचना ग्रोवर आज आप लोगों के साथ बात करने जा रहे हैं चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर। बच्चे मन के बहुत ही ज़्यादा पवित्र और बहुत ही ट्रांसपेरेंट होते हैं। आप उनके मन की बात को उनके मुंह द्वारा कहे गए शब्दों से बहुत ही आराम से समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं या ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर हमें साइकोलॉजिकली थोड़ा सा सोचना पड़ता है। सबसे पहले हम बात करेंगे 8 साल से 12 साल तक के बच्चों के बारे में। ये उम्र बहुत ही नाजुक है। बच्चा अपनी सराउंडिंग्स में, अपनी फैमिली के अलावा अपनी कॉलोनी में, अपने स्कूल में और अपने पीयर ग्रुप से जुड़ने जा रहा होता है। उससे थोड़ा बहुत अपने आइडेंटिटी क्राइसिस का स्टार्ट हो जाता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बनाना चाहता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बात को सही साबित करने में लगा होता है और उसके अंदर बहुत से ऐसे परिवर्तन आ रहे होते हैं जिन्हें वो शायद खुद भी समझ नहीं पा रहा होता और वो चाहता है कि कोई उससे प्यार से बात करे। और जहाँ तक आप लोग जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि हर उम्र में, हर पड़ाव पर बच्चों के लिए उसके माता पिता हर समय खड़े होते हैं, बट साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है उसकी अध्यापिका। तो एक अध्यापिका और एक पेरेंट होने के नाते मैं आपको ये सलाह देना चाहूँगी कि बच्चों की साइकोलॉजी से डील करने के लिए कभी कभी आपको उनकी उस उम्र पर भी जाना पड़ता है। मैं मानती हूँ कि हो सकता है ये संभव ना हो कि हम 8 साल में जब कैसे थे तब हमारे माँ बाप ने हमारे साथ कैसे डील किया हमें याद नहीं है, लेकिन इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। 8 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चों का सबसे ज़्यादा जो टॉपिक हमारे सामने उभर कर आता है वो आता है डिसइंटरेस्ट इन द स्टडीज़। उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। और आज जब पेंडेमिक की कंडीशन चल रही है, जब हम लोग लॉकडाउन में घर के अंदर ही बैठे हुए हैं, ऐसे समय में इन बातों को और भी ज़्यादा ध्यान से हमें देखना पड़ रहा है। इसलिए नहीं कि बच्चे प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं, इसलिए कि ये वो वाला टाइम है जिसे अगर सकारात्मक रूप से लिया जाए तो माता पिता और बच्चों को अपना समय साथ बिताने का मौका मिला है। तो आप इसे ज़रा सोच के देखिए। इसकी सकारात्मकता हम इस तरीके से निकाल सकते हैं कि बच्चों के इंटरेस्ट को हम समझें। ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है, हो सकता है वो उस समय नहीं पढ़ना चाहता, तो हमें उनके इंटरेस्ट और उनके स्कूल के टाइम टेबल के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करना होगा। उस इंटरेस्ट के साथ साथ बहुत सारे बच्चे समर वेकेशन हॉलीडेज भी इसी समय मना रहे हैं, तो हम उनकी उन एक्टिविटीज़ को या उन इंटरेस्ट को वोकअप कर सकते हैं, जगा सकते हैं, जिसको वो बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सके। डेफिनेटली आप माने या नहीं, ये आपके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी का टाइम है। ज़्यादातर पेरेंट्स इस टाइम पर जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं तो अपने कामकाज में लगे होते हैं। महिलाएं जो घर पर हैं वो घर संभाल रही होती हैं, फादर्स अपने ऑफिसेज में होते हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि इन 2 महीने की छुट्टियों के दौरान और पिछले 2 महीने से लगातार आ रहे पेंडेमिक के सिचुएशन में माता पिता दोनों को बच्चों के साथ इस 4 दीवारी रूपी आशियाने में कैद कर रखा है। तो हमें ये बात समझनी होगी कि हम बच्चों के साथ उनके साथ प्यार और मोहब्बत से उनकी बातों को समझकर उनके इंटरेस्ट को क्रिएट करें। ये ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चा सिर्फ पेंटिंग में इंटरेस्ट रख रहा है तो उसे ज़बरदस्ती हम पेंटिंग ही नहीं कराएं। नहीं, मुझे लगता है वो बच्चा हो सकता है चाह रहा हो कि मुझे प्लांट भी लगाने हैं, तो क्यों ना हम उसे छत पर, घर के पीछे, घर के आगे, जहाँ थोड़ा सा हमारे पास दालान हो वहाँ पर मिट्टी दे दें, प्लांट बोने के लिए उसे थोड़े से बीज दे दें ताकि वो अपने तरीके का एक गार्डन तैयार कर ले। नहीं? अच्छा, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे सिंगिंग का बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, मुझे भी है, और मैं मानती हूँ कि सिंगिंग, गाना जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिलैक्सेशन का काम करता है। तो क्यों ना हम बच्चों को उनको मौका दें कि वो अपने पसंदीदा गानों को गाएं, उनकी रिकॉर्डिंग करें और अपनी छोटी सी वीडियो डाउनलोड करें यूट्यूब पे या अपने जानने पहचानने वाले लोगों के बीच में। देखिए उस बच्चे का कॉन्फिडेंस कितना बढ़ के आता है जब उसे सामने से आता है एक अर्थम, वो बहुत खुश होते हैं। साथ ही साथ अब देखिए, यहाँ एक चीज अच्छे से समझनी पड़ेगी कि हमने ये तो देखा कि हम बच्चों के इंटरेस्ट की तरफ ध्यान दे रहे हैं, हम उन्हें क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें ये भी देखना है कि बच्चे का पढ़ाई पर भी बैलेंस आना चाहिए। तो हम उसके साथ एक छोटा सा व्यापारिक गेम भी खेल लेते हैं। 2 घंटे तुम्हारी पढ़ाई के और 2 घंटे हमारे साथ एंजॉयमेंट के। तो मुझे लगता है बहुत अच्छे से माता पिता
अपने बच्चों के साथ एक दोस्ती नुमा व्यवहार तैयार कर सकते हैं। मैंने इस श्रृंखला को नाम दिया है खालीपन की व्यवस्था क्या रंग लेकर आ रही है। खालीपन की व्यवस्था क्या रंग लेकर आ रही है। चलो एक नया आशियाना बनाएं जिसमें सिर्फ प्यार ही प्यार, जिसमें सिर्फ प्यार ही प्यार। साथ ही हम कोशिश कर सकते हैं बच्चों के साथ खाना बनाने की। हम कोशिश कर सकते हैं बच्चों के साथ कुछ ऐसे गेम्स खेलने की जिसमें उनका इंटरेस्ट हो। आप तो अपना बचपन भूल चुके हैं, तो क्यों ना बचपन को दोबारा से जी लिया जाए। तो ये बहुत सारे काम हैं जो हम कर सकते हैं। मैंने कुछ बच्चे ऐसे भी देखे हैं जो 10 से 12 साल की उम्र में लिखने का बहुत शौक रखते हैं। आप माने या ना माने, इस बाल सुलभ मन के अंदर इतने सारे विचार होते हैं कि उन्हें निकालना संभव नहीं होता। तो लेट्स ट्राई दिस ऑल्सो। उन्हें बोलिए एक अच्छी सी डायरी गिफ्ट कीजिए कलरफुल पेजेस की, और उन्हें बोलिए रोज अपनी डायरी में अपने विचारों को वो लिखिए। चाहे उनका गुस्सा हो, चाहे उनका प्यार हो, चाहे उनकी कोई क्रिएटिविटी हो, चाहे वो कोई पोम लिखना चाहे, चाहे वो कोई छोटी सी कहानी लिखना चाहे या कोई नाटक भी लिखना चाहे, लिखने दीजिए। उड़ने दीजिए उन्हें पतंगों की तरह, उड़ने दीजिए उन्हें नए पंख पसारे इंसान की तरह। ये टाइम आप लोगों को समस्या रूप देखकर नहीं लगेगा, आपको ये समय वो लगेगा जब एक रिकंस्ट्रक्शन का पुनर्जन्म हो रहा है। वो समय जब हम कम से कम साधनों के साथ, सीमित साधनों के साथ, अपने और अपने परिवारजनों के साथ समय बिता सकते हैं और एक नए तरीके के पारिवारिक जीवन की शुरुआत कर सके हैं, जिसके अंदर हो सकता है गुस्सा, लड़ाई, झगड़े या ताने कसना या इस तरह की बातों की जगह ही ना रहे। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि पिछले 12 सालों से नैतिक मूल्यों पर पढ़ाते पढ़ाते मैंने एक चीज को और समझा कि हमें अपने बच्चों को थोड़ी बहुत धार्मिक और नैतिक शिक्षा भी देनी चाहिए। वो जुड़ी हुई है कई बातों से। उन्हें टाइम स्पेंड करना चाहिए अपने दादा दादी या नाना नानी के साथ, हाँ अपने माता पिता के साथ भी, क्योंकि उनकी और उनके बच्चों की उम्र में बहुत गैप है। तो कहीं ना कहीं कुछ बचपन की ऐसी बातें जो आपने आज तक कभी शेयर नहीं की हैं, कीजिए ना अपने बच्चों के साथ शेयर, और उन्हें कहिए लिखे एक नई कहानी अपने माता पिता को पात्र बनाकर। तो देखिए क्या रंग लाती है ये चाइल्ड साइकोलॉजी की नई धारा। उम्मीद करती हूँ आप फिर इंतजार करेंगे मेरी अगली वीडियो का। नमस्कार।